2 दिन पहले हिसार की ऑटो मार्केट के अंदर 3 नकाबपोश बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। गोलियों से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दहशत के चलते लोग दुकान बंद करके भागे। करीब 30 राउंड फायर किए गए और शोरूम के सामने फिरौती के लिए एक पर्ची फेंकी गई कि 5 करोड़ रुपए फिरौती चाहिए। भीम ऑटो से को भी आज 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई हिसार के अंदर। कुछ दिन पहले 50 लाख रुपए की रंगदारी ऑटो व्यवसायी से हिसार के अंदर मांगी गई थी। 30 राउंड गोलियां गोहाना के अंदर भी चलाई गई थी। सांपला के अंदर भी गोलियां चला के रंगदारी मांगी गई। बहादुरगढ़ के अंदर भी रंगदारी मांगी गई गोलियां चला के। लोगों की दुकान में दिन दिहाड़े घुसकर कैश को लूटा जा रहा है, हत्या की जा रही है, राजनीतिक द्वेष से हत्या की गई। पानीपत के अंदर कलेक्शन को लेकर गुंडे भाग जाते हैं। 27 लाख रुपए कैश की लूट पानीपत के अंदर होती है। करनाल के घरुंडा के अंदर लूट होती है कार सेल परचेज की। ऑफिस में बर्थडे पार्टी में कुछ लोग डंडे और लाठी लेके घुसते हैं समारोह के बीच के अंदर और हमला करते हैं। लोग घायल हो जाते हैं। जींद के गांगुली गांव के अंदर ये घटनाएं घटी हैं। जोन से शहर को उठाए, गांव को उठाए, ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। हरियाणा सरकार किस तरीके से लाचार है? क्या मजबूरी है? क्या कि हरियाणा के किसी बड़े नेता का इस रंगदारी मांगने के अंदर हिस्सेदारी है? सोचने लायक बात है कि सरकारें इतनी मजबूर क्यों होंगी। केंद्र में सरकार है इनकी, हरियाणा में सरकार इनकी, और फिर क्यों कानून का राज क्यों नहीं हो रहा? मेरी मांग है मुख्यमंत्री साहब, कानून का राज कायम करो। हरियाणा के लोग इतने परेशान है कि आपको बदलने के लिए तैयार है। हरियाणा के लोग इस डर के साए में नहीं जीना चाहते। हरियाणा के लोग चाहते हैं कि कानून का राज हो। 2 दिन पहले हिसार की ऑटो मार्केट के अंदर 3 नकाबपोश बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। गोलियों से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दहशत के चलते लोग दुकान बंद करके भागे। करीब 30 राउंड फायर किए गए और शोरूम के सामने फिरौती के लिए एक पर्ची फेंकी गई कि 5 करोड़ रुपए फिरौती चाहिए। भीम ऑटो से को भी आज 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई हिसार के अंदर। कुछ दिन पहले 50 लाख रुपए की रंगदारी ऑटो व्यवसायी से हिसार के अंदर मांगी गई थी। 30 राउंड गोलियां गोहाना के अंदर भी चलाई गई थी। सांपला के अंदर भी गोलियां चला के रंगदारी मांगी गई। बहादुरगढ़ के अंदर भी रंगदारी मांगी गई गोलियां चला के। लोगों की दुकान में दिन दिहाड़े घुसकर कैश को लूटा जा रहा है, हत्या की जा रही है, राजनीतिक द्वेष से हत्या की गई। पानीपत के अंदर कलेक्शन को लेकर गुंडे भाग जाते हैं। 27 लाख रुपए कैश की लूट पानीपत के अंदर होती है। करनाल के घरुंडा के अंदर लूट होती है कार सेल परचेज की। ऑफिस में बर्थडे पार्टी में कुछ लोग डंडे और लाठी लेके घुसते हैं समारोह के बीच के अंदर और हमला करते हैं। लोग घायल हो जाते हैं। जींद के गांगुली गांव के अंदर ये घटनाएं घटी हैं। जोन से शहर को उठाए, गांव को उठाए, ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। हरियाणा सरकार किस तरीके से लाचार है? क्या मजबूरी है? क्या कि हरियाणा के किसी बड़े नेता का इस रंगदारी मांगने के अंदर हिस्सेदारी है? सोचने लायक बात है कि सरकारें इतनी मजबूर क्यों होंगी। केंद्र में सरकार है इनकी, हरियाणा में सरकार इनकी, और फिर क्यों कानून का राज क्यों नहीं हो रहा? मेरी मांग है मुख्यमंत्री साहब, कानून का राज कायम करो। हरियाणा के लोग इतने परेशान है कि आपको बदलने के लिए तैयार है। हरियाणा के लोग इस डर के साए में नहीं जीना चाहते। हरियाणा के लोग चाहते हैं कि कानून का राज हो।